Hi everyone. So the latest news is कि KVPY fellowship program is being discontinued from this year. तो इस साल से KVPY fellowship program नहीं होगा है. And over this news, a lot of people have expressed shock and dismay कि ये बहुत ही एक गलत स्टेप लिया गया है. जबकि कुछ स्टूडेंट की तरफ से जो फीडबैक आया है ऐसा नहीं है कि दे हैव वेलकम द डिसीजन. तो वी हैव बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन टू दिस पर्टिकुलर डिसीजन. लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया और कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया. तो चलिए एक बार देखते हैं इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या है केवीपीवाई का कैंसिलेशन का ऑर्डर. एंड दिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर फेलोशिप प्रोग्राम इंस्पायर. तो इंस्पायर ऑलरेडी एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो चल रहा है कुछ सालों से. तो अब केवीपीवाई एग्जाम नहीं होगा और इंस्पायर जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके तहत आपको किसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती. वहां पर अगर आपको फेलोशिप मिलेगी नहीं मिलेगी ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि अगर आप ऑलरेडी अपने टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में हैं कंट्री के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स में, आईआईटी जेईई के रिजल्ट्स में, पीएमटी के रिजल्ट्स में, तो उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस इन द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम उसके बेसिस पे आपको वहां पे जज किया जाता है. आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कि आप स्कॉलरशिप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे. तो चलिए एक बार जल्दी से सारा देख लेते हैं. व्हाट आर द न्यूज हेडलाइंस. So yes, KVPY has been discontinued. So the popular KVPY fellowship exam will be discontinued from 2022 and will instead be replaced with the Inspire Informed DST. DST is Department of Science and Technology, right? तो इसको लेके अब देखिए सबसे पहली बात है कि what will happen to the current KVPY fellows जो already KVPY fellows हैं. The existing norms will apply to the current KVPY fellows and they will continue receiving their fellowships till the tenures are completed. तो उनको कोई चिंता वाली बात नहीं है, राइट. एंड नेक्स्ट थिंग केवीपीवाई के बारे में स्पेशल क्या था, व्हाई सम पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस सडन चेंज. क्योंकि केवीपीवाई एक ऐसा एग्जाम था जिसके लिए बच्चे बहुत कम एज से मतलब 7th 8th 9th से स्टार्ट कर देते थे प्रिपरेशन, जो खास करके साइंस स्ट्रीम में आगे जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं. तो उनको इस डायरेक्टली दिखता था कि हमें केवीपीवाई स्कॉलर बनना है और केवीपीवाई स्कॉलर्स आगे जाके बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं. देयर इज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट. तो इंडिया के जो मोस्ट एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससीआर, तो इनमें एडमिशन के लिए केवीपीवाई का स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके थ्रू इनमें एडमिशन मिलता था. तो सडनली अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो कुछ बुद्धिजीवियों ने कुछ इस पर रिएक्शन भी दिया है. लाइक लेट्स सी, दिस इज कंप्लीटली नाइटमेरिश. KVPY, द प्रोग्राम दैट enthused young bright minds to get into science, suddenly stopped completely out of the blue. This was the program that has perennially given the IASCR system some of its best undergrad students. That is no doubt about that. ये बात बिल्कुल सही है. But let us try to understand कि why this decision was taken by the government. And another ISC professor and researcher Arindam Ghosh said discontinuation of KVPY examination is an unfortunate decision. तो ये बात भी एक लेवल पे सही है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो KVPY की अभी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, मे बी इन क्लास 10th 11th दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट, सडनली एग्जाम का डिसअपियर हो जाना, इट इज नॉट समथिंग अ गुड न्यूज. बट या वन स्टूडेंट हैज मेंशन्ड, we the students who do not go for the private coaching feel it is a most valuable decision. Why? He has given a proper explanation for this. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. Yeah, KVPY used to be conducted in November when syllabus was not completed in schools. और ये बात बिल्कुल सही है. इसका मतलब मैं आपको भी बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट्स यूज टू आस्क कि सर नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, सर फर्स्ट वीक में केवीपीवाई है, सर ये चैप्टर हो जाएगा, वो चैप्टर हो जाएगा. तो देयर इज ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस उनके ऊपर रहता था कि स्कूल का एग्जामिनेशन की तैयारी तो ऑलरेडी करनी ही करनी है, उससे ऊपर केवीपीवाई के लिए कुछ चैप्टर आपको पहले से कंप्लीट करने पड़ेंगे. और जो 11th में केवीपीवाई दे रहा है उसमें कुछ टॉपिक 12th के भी हैं, तो उसके लिए वो एक अलग स्ट्रेस हो जाता है. फिर नवंबर में अगर आप केवीपीवाई दे रहे हो तो मतलब नेक्स्ट जनवरी फरवरी के आसपास आपको उम्मीद है कि जेईई एग्जाम आने वाला होगा, राइट. तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस बिल्डर था. हाँ, अगर केवीपीवाई की डेट्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान से रखी गई होती है ना, अराउंड द जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन उसी के आसपास कहीं पर रखी जाती ताकि बच्चे ऑलरेडी अपना उसी फ्लो में सारे एग्जामिनेशन दे देते, तो देन इट वुड हैव बीन अ बेटर और वाइजर डिसीजन, राइट. तो चलिए, तो ऊपर से बाकी सभी लोगों ने काफ़ी इस पर ट्वीट किया है, बट पॉइंट इज हमें इस डिटेल में नहीं जाना है. हमें सिर्फ इसमें जाना है कि भैया अगर ये डिसीजन ले लिया है सरकार ने तो अब उन्हें देखना है कि ये सही है नहीं है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम इतना बेवकूफ़ नहीं मान सकते कि दे टुक अ डिसीजन विदाउट, है ना, विदाउट हैविंग एनी थॉट कि क्या चल रहा है. तो इतना भी नहीं सोचना चाहिए. तो चलिए लेट्स डिस्कस व्हाट नाउ.
अब ये जो इंस्पायर प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें स्कॉलरशिप मिलते हैं, फेलोशिप भी मिलता है और ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे है। ठीक है, अगर आप 12th क्लास के बाद डायरेक्टली अपने साइंस की स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको फेलोशिप दी जाती है। तो इंस्पायर प्रोग्राम एक बिगर प्रोग्राम है, तो उसमें हमें देखना है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लियर करके अभी नेक्स्ट सोच रहे हैं कि हमें साइंसेज, प्योर साइंसेज में जाना है, ठीक है, तो उनके लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। देखिए, तो व्हाट इज स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, एसएचई प्रोग्राम? तो it is a component of innovation in science pursuit for inspired research, the inspire program, which is a flagship program of the DST, Department of Science and Technology, under the Ministry of Science and Technology। ठीक है, तो देखिए काम की बात ये कि अंडर एसएचई कंपोनेंट 12,000 स्कॉलरशिप्स, हर एक स्कॉलरशिप कितना है 80,000, क्या बोल रहा हूं अभी 80,000 या 80,000, 80,000 आर अनाउंस्ड एनुअली टू द स्टूडेंट्स परसुइंग बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल कोर्सेज इन बेसिक एंड नेचुरल साइंसेज एरियाज। ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप टोटल कितना मिलेगा 80,000, उसका 20,000 जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, मतलब काइंड ऑफ आप समर में प्रोजेक्ट करेंगे किसी के अंडर गाइडेंस में, और 60,000 जो आपका वो कैश कंपोनेंट आपको मिलेगा। तो हु कैन अप्लाई फॉर एसएचई, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग दीज स्कॉलरशिप्स? तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज सरकारी पोर्टल पे है वो ये है, पहली बात, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विद एग्रीगेट मार्क्स विद इन टॉप 100% ऑफ देयर क्लास 12 एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट, है ना, 12th में अपने स्टेट या सेंट्रल बोर्ड में अगर आप टॉप 1% में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, राइट। इन एडिशन द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग कोर्सेज इन नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप कुछ और करने चले गए, आपने उसके बाद 12th के बाद डायरेक्टली बीएससी, बीएस, है ना, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस लेवल में ऑलरेडी एडमिशन आपने ले लिया, तो ऑलरेडी वो कोर्स आप परसू कर रहे हैं। या सेकंड, दो स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड रैंक्स इन द जेई ऑफ आईआईटी और एआईपीएमटी। ठीक है, तो जेई और मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ आईआईटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मतलब है जेई एडवांस से, विद इन टॉप 10,000 रैंक्स, ठीक है, एंड आर प्रेजेंटली परसुइंग नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज कोर्सेज इन इंडिया एट द बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस लेवल। ठीक है, तो अगर आप जेई और पीएमटी भी क्रैक करके बैठे हैं तब भी आपके लिए गुड न्यूज है। थर्ड, स्टूडेंट्स विद एग्रीगेट मार्क्स विद इन टॉप 1% ऑफ देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल एग्जामिनेशन सॉरी एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया एंड परसुइंग इंटीग्रेटेड एमएस कोर्सेज इन नेचुरल साइंसेज एट IASCR। ओके, अगर आप ऑलरेडी IASCR में हैं, नाइसर में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड विश्व भारती शांति निकेतन, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड अंदर KVPY एंड परसुइंग बैचलर मास्टर लेवल कोर्सेज इन नेचुरल साइंसेज, ओके, जो ऑलरेडी KVPY में सिलेक्टेड हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। NTSC स्कॉलर्स, जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च JBNSTS स्कॉलर्स एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट परसुइंग बैचलर और मास्टर लेवल कोर्सेज इन नेचुरल साइंसेज आर आल्सो एलिजिबल। तो बात यह है कि नेचुरल साइंसेज में ही आपको कोर्स परस्यू करने हैं। तो ये ओवरऑल मगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, आई थिंक इट इज अ वाइज डिसीजन। एक एक्स्ट्रा एग्जाम, एक एक्स्ट्रा लोड, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस हटा दिया गया बच्चों के सर से। तो अब या तो आपको अपने बोर्ड में ही बहुत अच्छा स्कोर करने के ऊपर फोकस करना है, या आपको जेई और नीट एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी फोकस के साथ करनी है। तो अब ऐसा नहीं है कि सर जेई की भी तैयारी कर रहे हैं या नीट की भी कर रहे हैं, साथ में KVPY भी नवंबर में आ जाएगा, ऊपर से प्री बोर्ड भी आने वाले हैं, बोर्ड की भी तैयारी करनी है। तो दे हैव रिड्यूस्ड वन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर यू गाइज। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। अब इंप्लीमेंटेशन इसका कितना स्मूथ होता है, दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट, द नेक्स्ट एस्पेक्ट, राइट। What courses are eligible for the offer of Inspire Scholarship? The following subjects under Basic and Natural Sciences are within the scope of Inspire Scholarship. देखिए, फिजिक्स में आप परस्यू कर सकते हैं, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशियनिक साइंसेज। तो ये वो स्ट्रीम्स हैं कि इनमें अगर आप आगे कोई भी कोर्स चूज करते हैं, जाते हैं, तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप अप्लाई कर पाएंगे। कोर्सेज अदर देन दीज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सारे, ठीक है,
आर नॉट सपोर्टेड। ओके, तो ऊपर जो कोर्सेज थे स्टार्टिंग में मेंशन किए हुए, ये टोटल 17 कोर्स हैं, नहीं 18 कोर्स हैं, इन्हीं में आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। What all do I get if selected for Inspire Scholarship for Higher Education? तो scholarship is valued at 80,000 per annum. Each candidate will receive annual scholarship at 5,000 per month, that is 60,000 का आपका कैश कंपोनेंट हो गया. And all the SHE scholars are required to undertake summer research project. तो गर्मियों की छुट्टियों में अब रिश्तेदारों के घर पे तो जा सकते हैं, बट उसमें आपको एक एक्टिव रिसर्चर के अंडर, कोई ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है उनके अंडर एक गाइडेड प्रोजेक्ट आपको करना है इन एनी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर अक्रॉस इंडिया। ठीक है, मतलब कोई एक्टिव रिसर्चर हो जो किसी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर में हो इंडिया के, उनके अंडर आपको एक प्रोजेक्ट करना है। तो समर टाइम मेंटरशिप ग्रांट आपको 20,000 मिलेगी, विल बी पेड एवरी ईयर। कितने सालों तक मिलता है ये स्कॉलरशिप? ये 5 सालों तक मिलता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 5 ईयर्स, या जब तक आपका हायर स्टडीज जो वो कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, वट एवर इज शॉर्टर। तो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंस्पायर एसएचई? यस, मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बीएससी, बीएस या इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस, और अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विच एवर इज अर्लियर। कोर्स जल्दी खत्म हो गया, 4 साल का कोर्स है तो ये 4 ही साल मिलेगा, बट अगर कोर्स आपका मान लीजिए 6 साल लगते हैं आपके, पर आपको स्कॉलरशिप मैक्सिमम 5 साल मिलेगा, या जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर एसएचई? ओनली कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन द ईयर एंड हैव द ईयर नहीं होगा आई थिंक दिस ईयर, एंड हैव एनरोल्ड इन बीएससी, एमएससी एंड ऑल इन द सेम ईयर। मतलब ड्रॉप नहीं लेना है, जिस साल 12th की है उसी साल आपको नेक्स्ट साइंसेज में एडमिशन ले लेनी है। ठीक है, बीएससी, एमएससी वगैरह, जो मतलब एमएससी बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम जो होता है जिसमें बीएससी प्लस एमएससी इकट्ठी करवाई जाती है। आई थिंक 5 ईयर्स का प्रोग्राम रहता है वो। द कॉल फॉर एप्लीकेशन विल बी एडवर्टाइज्ड ऑन इंस्पायर वेब पोर्टल, जो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि कब एप्लीकेशंस के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। हाउ शुड आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप? वन कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये आपकी वेबसाइट है इंस्पायर, ठीक है, ऑनलाइन inspire.gov.in। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई सबमिट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म? क्लास 12th की मार्कशीट्स लगेंगी, मैंडेटरी है। क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैंडेटरी है। एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट और रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी जहां पर आप अब चले गए हैं 12th के बाद पढ़ने के लिए। एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट इफ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट सेंट्रल बोर्ड, ये मैंडेटरी नहीं है, राइट। सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग रैंक और अवार्ड, अगर आप जेई के रैंक के या नीट के रैंक के बेसिस पे, ठीक है, या केवीपीवाई, एनटीएससी इनके रैंक के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा वहां पे, ठीक है। नाउ व्हेन विल आई बी इंटीमेटेड ऑफ माय सिलेक्शन? एज पर द डिपार्टमेंट रिसीव्स अ लार्ज नंबर एप्लीकेशन, ठीक है यार, वो आपको मिल जाएगी खबर, चलो आई थिंक वो कोई समस्या नहीं है। तो आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट हैपेंड। अब क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम क्या है, इसके लिए क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो इतनी सी बात थी, राइट। तो अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, आपके ओपिनियंस क्या है, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन दिया इस सेशन में, ठीक है। मैं नहीं जानता कि बाकी बच्चों को ये डिसीजन अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, तो प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियन दीजिए। आपको ये डिसीजन सही लगता है तो क्यों, और गलत लगता है तो क्यों, राइट। चलिए, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।